नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल में और जून का राशिफल। दोस्तों सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं। आपके फोर्थ हाउस में राहु, बुध और मंगल हैं। पाँचवें घर में शनि और सूर्य, छठे घर में शुक्र हैं, आठवें घर में बृहस्पति और आपके 10th हाउस में केतुदेव विराजमान हैं। शुरू करते हैं, एक एक करके जानते हैं डिफरेंट प्लैनेट के ट्रांजिट होंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 10th हाउस के मालिक होके गोचर कर रहे हैं पाँचवें घर में। एक केंद्र का मालिक त्रिकोण में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। नौकरी में आप अच्छा करेंगे, पैसे के मामले में ये अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा है। बस प्रेमी के साथ थोड़ा ईगो इश्यूज़ ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 14 मई को इसके बाद ये 14 अप्रैल को चले जाएंगे अपने उच्च राशि में यानी कि मेष राशि में। तो यहाँ पे इनका आना, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाना, कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, कंपटीशन इंटरव्यू देते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे, यानी शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपका कोई लोन चल रहा था, कर्जा था, आप परेशान थे, तो उसको भी आप चुकाते हुए पाए जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम थी आपकी हेल्थ के रिलेटेड, हड्डियों के रिलेटेड, उसमें भी आप बेटर करेंगे। दोस्तों इसके बाद जो है सूर्यदेव ये चले जाएंगे वृषभ राशि में और ये होगा 14 मई को। अब इनका 7th हाउस में आना नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस 10 में से 10वां होता है भावत भावम के हिसाब से। वहीं बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ थोड़े ईगो इश्यूज़ ना आए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्यदेव चले जाएंगे 15 जून को मिथुन में, यानी कि 8वें घर में आ जाएंगे। सूर्यदेव 8वें घर में आएंगे तो नौकरी में आपके चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, बॉस चेंज हो जाए, कोलीग्स चेंज हो जाए, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, तो नौकरी में आपके चेंजेस हो सकते हैं इस पीरियड में। दोस्तों सूर्यदेव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की। देखिए मंगल देव तो इस कुंडली के ही मालिक हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं और इनके ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। मंगल देव फिलहाल आपके 4th हाउस में चल रहे हैं। एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में ही है, इस मामले में बहुत अच्छा है। थोड़ा अपनी मदर के साथ तू मैं ना हो, यानी उनके साथ मनमुटाव ना हो, उस चीज़ का आपको ध्यान बना के चलना है। 2 अप्रैल को ही ये आ जाएंगे आपके 5वें घर में। तो ये केंद्र का मालिक त्रिकोण में, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा प्रेगनेंसी का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ बाकी मामलों में इनका यहाँ आना बहुत अच्छा ही रहेगा। यहाँ इनकी युति शनि के साथ भी होगी। ये दोनों विस्फोटक योग बनाते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो 2 अप्रैल के बाद हो सकता है आपकी खटपट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी हो सकता है पैशन ज़्यादा बढ़े या आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो, डिपेंड करेगा आपकी अपनी कुंडली में क्या स्थिति है। लेकिन पैशनेट ज़्यादा होते हुए आप दिखाई देंगे 2 अप्रैल के बाद। अब 11 मई को ये आ जाएंगे छठे घर में और अपने ही घर में होंगे। तो इस पीरियड में हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी व्हीकल आप सावधानी से चलाइएगा। मंगल का जब भी कनेक्शन छठे 8वें घर से हो या दृष्टि हो, थोड़ा व्हीकल सावधानी से चलाने को सजेस्ट किया जाता है। अपने ही घर में है तो बचाव तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप संभल के चलाइएगा। अगेन जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड बन जाता है। इसके बाद 20 जून को मंगल देव चले जाएंगे 7वें घर में। अब इस पीरियड में आपका अगर जैसे मैंने पहले बताया प्रेमी के साथ थोड़ा पैशनेट होना, इस पीरियड में आपके स्पाउस के साथ थोड़ा आपका, क्योंकि मंगल ऊर्जा है तो जहाँ भी जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। तो आपकी कोई ईगो प्रॉब्लम होना, बहस होना या पैशनेट ज़्यादा हो जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठे मंगल अपने ही घर को देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। पहले भी जब ये छठे घर में थे तब भी अपने घर को देख रहे थे, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। ये इस मामले में काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उनके अंदर जोश थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो अच्छा है। दोस्तों बुध देव की बात करें, बुध देव आपके 8वें घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं। चल रहे हैं आपके 4th हाउस में। घर की कुछ चीज़ें चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, नया कोई घर बुक करना या कोई भूमि संबंधित काम करना, या कोई आपकी विशेष इच्छा थी घर को लेके, जैसे कई बार होता है कि घर में हम चाहते हैं हम पेंट ऐसा हो, तो वो सारी चीज़ें आप इस टाइम में प्लान कर सकते हैं।
बुध के कई सारे गोचर हैं। इसके बाद ये चले जाएंगे 10 अप्रैल को मीन में। यहाँ ये नीच के भी होंगे और इनका नीच भंग राजयोग भी बनेगा। उसका कारण ये है कि बुध देव बृहस्पति के घर में हैं और बृहस्पति देव बुध के घर में हैं। अब क्योंकि यहाँ बैठे बुध अपने ही घर 11th हाउस को देखेंगे तो आपकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी करवाएंगे। और क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं तो अपनी संतान की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा रिजल्ट देंगे। बुधदेव 29 अप्रैल को आ जाएंगे छठे घर में, विपरीत राजयोग में होंगे। अगर आपको कोई लोन चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। कोई एग्ज़ाम आपने तैयारी कर रहे थे और उसमें आप बहुत परेशान थे तो उसमें आपको सक्सेसफुल दिलाएंगे। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि पहले परिस्थितियां विपरीत होंगी फिर आपको फ़ायदा होगा। यानी पहले आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अब सुधार होगा। या पहले आपको कोई एग्ज़ाम आप दे रहे थे तो उसमें आप कर नहीं पा रहे थे तो अब आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो विपरीत राजयोग का ये सा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद 14 मई को ये चले जाएंगे आपके 7th हाउस में। जब भी 8वें घर का मालिक, छठे घर का मालिक, 12वें घर का मालिक आ जाता है 7वें घर में तो स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर क्रिएट करता है। अब क्योंकि ये 8वें घर का मालिक है और आ गया है तो मित्र राशि में, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। 14 मई के बाद आगे चलते हैं 29 मई को बुधदेव आ जाएंगे अपने 8वें घर में और अपने ही घर में होंगे। तो इस पीरियड में आपको कोई वसीयत से लाभ मिलना, वसीयत बनाना, कोई LIC का पैसा आना, एकदम से पैसा आना। जैसे पहले ज़माने में बोलते थे गड़ा गड़ा हुआ धन। अब आजकल गड़ा हुआ धन तो होता नहीं है, लेकिन वो धन जो आपने नहीं कमाया, आपके माता पिता ने कमाया, उस टाइप से आपको कुछ पैसों का फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद 22 जून को ये जाएंगे कर्क राशि में। तो आपके लाभ स्थान के मालिक का कनेक्शन बन गया भाग्य स्थान से, तो कोई ना कोई भाग्यवश आपको लाभ ज़रूर होगा। इसके बाद 29 जून को ये हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। तो 22 जून के बाद इन जनरल अपने फादर की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। और इसके अलावा आपकी कोई ट्रैवल वगैरह भी अगर होते हैं तो उसमें भी सावधानी रखिएगा 22 जून के बाद। तो बुध देव के बाद आगे बात करते हैं बृहस्पति देव की। देखिए, बृहस्पति देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं क्योंकि ये हैं आपके पंचम स्थान के मालिक और इसके अलावा ये आपके धन स्थान के भी मालिक हैं। तो बृहस्पति देव इस कुंडली में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं। अब आपके ये 8वें घर में चल रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि का फ़ायदा होता है। एक दृष्टि 12th हाउस से पड़ेगी, एक अपने ही घर पे पड़ रही है, एक चौथे घर पे पड़ रही है। तो आपके विदेश संबंधित काम होना, धन आते रहना, प्रॉपर्टी संबंधित काम होना, ये तो बृहस्पति देव बना ही रहे हैं। लेकिन 1 जून को क्या होगा, ये आ जाएंगे आपके 9th हाउस में और उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में। आपको पिछले कुछ समय से अगर लग रहा था कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं, पहले बेटर हुई थी अब चीज़ें एकदम से स्लो डाउन हो गई हैं, तो 1 जून के बाद वो गति पकड़ेंगी। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, आपके अंदर जोश भी ज़्यादा आएगा और आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो उनके लिए गोल्डन पीरियड है, आप आगे बढ़ सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। आपकी ट्रैवल्स भी होंगी, टूर्स होंगे, आप घूमने फिरने जाएंगे, पैसे के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति का ये जो गोचर है 3 महीने में 1 जून को, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है और ये यहाँ पे उच्च के हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति देव के बाद आगे बात करते हैं शुक्र देव की। देखिए, शुक्र देव जो है आपके केस में 7वें घर के मालिक बन जाते हैं और 12वें घर के, यानी आपके बिजनेस पार्टनर, स्पाउस और विदेश के घर के मालिक बन जाते हैं। अब शुक्र देव चल रहे हैं छठे घर में। शुक्र देव छठे घर में हो, 8वें घर में हो तो कहा जाता है व्हीकल सावधानी से चलाइए, क्योंकि शुक्र देव या शुक्र व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 19 अप्रैल को ये चले जाएंगे आपके 7th हाउस में। तो इस पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में आपके स्पाउस को कुछ विशेष तरक्की मिलेगी, उनकी जॉब लग सकती है, या उनकी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। तो आपके और आपके स्पाउस की ट्यूनिंग में, हार्मनी में एक मेजर इंप्रूवमेंट होगा। देखिए, 5वें घर में आपके शनि चल रहे हैं तो आपकी लव लाइफ या आप लिव इन में रह रहे हैं वो पिछले मार्च से बोरिंगनेस से भर गई है, वो आपने महसूस किया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन 7वें घर में शुक्र का आना एकदम से आपकी मैरिड लाइफ में पैशन का बढ़ना, प्यार बढ़ना, मनमुटाव कम होना, ऐसा सीन बनेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी एक गोल्डन पीरियड रहेगा। अगर आपका विदेश में बिजनेस है तो फिर तो और भी अच्छा है। अब 14 मई को ये चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो 14 मई को आपके स्पाउस का आपसे परे जाना, यानी फिजिकली, इमोशनली या मेंटली ऐसा हो सकता है, लेकिन धन आपके पास आता रहेगा।
उस मामले में ये पीरियड अच्छा है। आपका 8वां घर 2 शुभ ग्रहों से बढ़ गया भर गया, तो इसलिए आपके केस में आपके अंदर नेचुरली थोड़ा-सा इंटरेस्ट ओकल्ट साइंसेज़ के ये सब एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखना, पढ़ना ये आप शुरू कर देंगे। अब इसके बाद 8 जून को कर्क में जाएँगे, तो इस पीरियड में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी अगर आप अनमैरिड हैं तो भाग्य से कोई रिश्ता आना या मैरिज होने के बाद भाग्य उदय होना, ऐसे योग बनेंगे। दोस्तों इन जनरल आप 19 अप्रैल से पहले और जो मैंने डेट बताई जब ये मिथुन में जाएंगे, यानी 19 अप्रैल से पहले और फिर 14 मई के बाद का पीरियड 8 जून तक, इस पीरियड में अपने व्हीकल को सावधानी चलाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु केतु शनि की। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं शनि की। शनि आपके 5वें घर में चल रहे हैं। शनि आपके केस में सम बन जाते हैं क्योंकि थर्ड हाउस के भी मालिक हैं, फोर्थ हाउस के भी मालिक हैं। जो मंगल हैं वो उच्च के होते हैं शनि के घर में, लेकिन शनि मंगल के आपस में दोस्ती नहीं है। तो अब शनि आपके पंचम स्थान में है, आपका लव लाइफ थोड़ा बोरिंगनेस से भर गया है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो एकदम से आप सोच रहे हैं कि या तो मैं बच्चा करूँ ही ना, या फिर मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूँ या IVF सरोगेसी करूँ, ये सारी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही होंगी शनि के 5वें घर के गोचर की वजह से। ऊपर से मंगल यहाँ पे आ जाएंगे कुछ दिनों के लिए, तो आपका 5th हाउस काफ़ी पैशन से भरेगा, लेकिन मंगल के निकल जाने के बाद वो चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होंगी। शनि क्योंकि आपके 3rd और 4th हाउस के मालिक हैं, तो आपके भूमि संबंधित काम, पैसा आना वो तो ये कराते रहेंगे। बस थोड़ा आपको अपने प्रेमी पे भरोसा बना के रखिए। अगर आप मैरिड हैं तो उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये पीरियड ऐसा चल रहा है अगले साल जून तक का, जो आपको थोड़ा सा केयरफुली निकालना है। यानी प्लान करें, घूमने जाएं, पिकनिक पे जाएं, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप करें तो बेटर है। अब वही राहु और केतु की बात करें, राहु 4th हाउस में है, तो ये जब इनकी 4th हाउस में आते हैं तो इंसान अपने होमलैंड को छोड़ के विदेश में जाने की सोचता है। और राहु 4th हाउस में हो तो एक तरीके का वास्तु दोष भी पैदा करते हैं। आप घर को साफ़ सुथरा रखें, कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको डोनेट कर दें या रिपेयर करा लें या उनको फेंक दें, और अपने घर की साउथ डायरेक्शन में एक मोर पंख ला के रखें, एक कैक्टस ला के रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु 4th हाउस में होते हैं तो इंसान अपनी मदर के साथ भी कभी कभार ऐसा सोचता है कि सौदेबाजी करने लगता है, यानी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दो, मुझे इस टाइप से चीज़ें करने लगता है। और वहीं केतु 10th हाउस में होते हैं तो अगर इंसान की नौकरी चली भी जाए तो दूसरी नौकरी तुरंत मिल जाती है, लेकिन इंसान नौकरी में थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं होता, थोड़ा ऐसा फील करता है कि ये कुछ कमी है, या कभी कभार सोचता है नौकरी छोड़ के कुछ और बिजनेस ही कर लूँ। तो इस टाइप की चीज़ें केतु कराते हैं। तो राहु केतु के लिए आप डॉग्स को फीड करना या मछलियों को कुछ खिला देना, मंदिर में झंडा दान कर देना, ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों उपाय के तौर पे आप रेगुलरली हनुमान चालीसा करें, बजरंगबाण करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुंदरकांड भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बृहस्पति देव के लिए विष्णु सहस्त्र नाम करें एटलीस्ट 1 जून तक। उसके बाद आप राम रक्षा स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये 108 बार करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय करना, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा वृश्चिक लगन राशि के लिए अप्रैल, मई और जून के महीने का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।